गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम कैलकेरिया कार्प के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। अगर कैलकेरिया कार्प को शुरू से समझने की कोशिश करें तो ये एराइज हुआ है एलिमेंट्स फ्रॉम पेरेंटल प्रोटेक्शन एक्सेसिव। मतलब इसको तकलीफ़ों से बचाया गया है। न सिर्फ बचाया गया है, बहुत ज़्यादा बचाया गया है। किसके द्वारा? पेरेंट कौन होता है? पेरेंट एक सुख देने वाली फैकल्टी है। इस फैकल्टी के द्वारा इसको बचाया गया है। ये सुख देने वाली फैकल्टी कोई भी हो सकती है, जैसे एक बड़ी जॉब, एक बड़ा बिजनेस, बड़ा भाई, बड़ी बहन, माँ, बाप, पीहर पक्ष। मतलब ये कि अगर एक लेडी ये आके कहे कि मैं ससुराल में आके मतलब मेरी तो ज़िंदगी बेकार हो गई क्योंकि वहाँ मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत नाज़ों से पाला था, तो अब ये जो माँ बाप ने नाज़ों से पाला था वो उसका पीहर जो है वो उसको प्रोटेक्शन दे रहा था, एक्सेसिव प्रोटेक्शन दे रहा था। इसी तरह से एक कर्नल है जो कि फ़ौज की नौकरी में उसको जो है सैल्यूट करने वाले लोग बहुत थे, उसकी हर चीज़ को मानने वाले लोग बहुत थे, उसके ऑर्डर्स तुरंत फॉलो किए जाते थे, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं दी जाती थी। तो इस कर्नल के लिए वो जो पेरेंट्स हैं वो पेरेंट्स उसकी जॉब थी। तो यहाँ पर अगर वो कर्नल ये कहता है कि डॉक्टर साहब जब से रिटायर्ड हुआ हूँ तब से बहुत दुखी हूँ, है ना, इसका मतलब ये है कि रिटायर्ड हुआ हूँ तब से बहुत दुखी हूँ। इसका मतलब ये हो सकता है कि वो उस सुख को नहीं महसूस कर पा रहा जो सुख उसको जब वो कर्नल था तब दिया गया। इसको कहेंगे, अब जो इसको एलिमेंट्स आए इसको कहेंगे एलिमेंट्स फ्रॉम पेरेंटल प्रोटेक्शन एक्सेसिव। हमें चीज़ों को बहुत गहराई से समझना होता है। एक चीज़ के जो भावनात्मक कई सारे मीनिंग होते हैं, कई सारे उसके ये हम कह सकते हैं कि हम साइंस जो होते हैं, जैसे बाप कौन होता है, बाप का मतलब क्या है, बाप का मतलब पिता का मतलब वो फैकल्टी है जो कि आपको हर बुरी चीज़ से हटाकर अच्छी चीज़ पर लगाना चाहेगी, जो आपके फ्यूचर के बारे में सोचेगा और जो इंसान डांट डपट कर भी आपको सही रास्ते पर ले जाने की कोशिश करेगा, वो इंसान फादर है। अब ये फादर फिगर कोई भी हो सकता है। इसी तरह से चिल्ड्रन के बारे में समझते हैं कि चिल्ड्रन कौन होता है। चिल्ड्रन इज एवरी पर्सन हु कैन नॉट डू हर वर्क हरसेल्फ और हिमसेल्फ, जो अपना काम खुद नहीं कर सकता, जिसको अपने वेल बीइंग के लिए किसी दूसरे की ज़रूरत होती है, वो चिल्ड्रन होता है। ठीक इसी तरह से एलिमेंट फ्रॉम पेरेंटल प्रोटेक्शन एक्सेसिव, ये पेरेंटल प्रोटेक्शन कौन सी है? ये पेरेंटल प्रोटेक्शन वो फैकल्टी है जो उसको सुख दे रही है। ये उसकी माँ हो सकती है, ये उसकी बहन हो सकती है, ये उसका भाई हो सकता है, ये उसकी बड़ी जॉब हो सकती है। तो केस टेकिंग हमें इस तरह से जो है वो करनी होती है। तो अब इसको तकलीफ़ों से बहुत ज़्यादा बचाया गया है। इसके दिमाग में तकलीफ़ों के प्रति एक डर बैठ गया है। मतलब ये कि एक लड़की है, उसको उसके पीहर में ये कहा जाता था कि ये लड़की है, ये वज़न नहीं उठाएगी, ये लड़की है, ये बाहर अकेली नहीं जाएगी, ये लड़की है इसलिए इससे ज़्यादा काम नहीं करवाना, ये लड़की है इसलिए इससे भारी काम नहीं करवाना। मतलब उसको अब हर चीज़ से चूंकि बचा लिया गया, अब उसको ये बात रोज़ सुनने को मिल रही है या हर 10 दिन में सुनने को मिल रही है कि ये लड़की है इसलिए इससे भारी काम नहीं करवाना है। तो अब ये भारी काम उसको एक डर देगा। इस भारी काम से उसके दिमाग में एक डर पैदा हो जाएगा। क्या डर? कि अगर मैंने भारी काम कर लिया तो मुझे सफ़र करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? पेरेंटल प्रोटेक्शन एक्सेसिव के कारण उस लड़की को फियर ऑफ सफरिंग है। उसको इस सफरिंग का फियर है कि अगर मैंने ये कर लिया तो मुझे सफ़र करना पड़ेगा। तो अब क्या हुआ कि जब इसको तकलीफ़ों से बहुत ज़्यादा बचाया गया तो इसके दिमाग में तकलीफ़ों के प्रति डर बैठ गया। इसको फियर सफरिंग ऑफ कहते हैं। अब जब ये हर तरह की कंडीशन से एक्सपोज होने लगा या एक्सपोज होने लगी, हमने देखा कि एक लड़की पीहर में बहुत ज़्यादा आराम से बैठी थी, अब उसके बाद में ससुराल में उसको किचन का काम भी करना पड़ता है, उसको सिलेंडर भी चेंज करना पड़ता है, उसको अगर वो गांव में है तो उसको जानवरों का भी करना पड़ेगा, उसको गोबर में भी हाथ डालना पड़ेगा, मतलब हर वो चीज़ करनी पड़ेगी। अब जब वो एक्सपोज हो रही है हर चीज़ के लिए, हर तरह की कंडीशन के लिए, तो इसको हर जगह सफरिंग दिखने लगेगी। इसको सफ़र करने की आदत ही नहीं है।
इसको आदत ही नहीं है सफ़र करने की और इसको एक्सपोज होना पड़ रहा है, तो हर छोटी छोटी चीज़ में इसको सफरिंग दिख रही है। इसलिए हर छोटी से छोटी सफरिंग भी इसके लिए एक्स एग्रीगेटेड रिएक्शंस पैदा करेगी। हर छोटी से छोटी सफरिंग इसको, हर छोटी से छोटी तकलीफ, हर छोटी से छोटी तकलीफ में तकलीफ का एक्सपोजर इसके लिए एक बहुत बड़ी सफरिंग पैदा करेगा। इस चीज़ को डॉक्टर केंट ने कहा है स्टार्टल्ड प्रिक ऑफ नीडल एट दी, और इसको और दूसरे रूब्रिक से भी समझा जा सकता है। हॉरिबल स्टोरीज अफेक्ट हिम प्रोफाउंडली, जैसे उसने ये सुना कि यार वो जो पड़ोसी का बच्चा है ना, उस बच्चे को उसके पापा ने एक थप्पड़ मारा। अब ये एक थप्पड़ मारा, अरे राम रे, ओ माय गॉड, बच्चों को कैसे मार सकता है कोई, ओह बाप रे, मैं तो सोच के ही घबरा रहा हूँ। ये है हॉरिबल स्टोरीज अफेक्ट हिम प्रोफाउंडली। एक हॉरिबल स्टोरीज हॉरिबल, और वो हॉरिबल स्टोरीज इसको बहुत प्रोफाउंडली अफेक्ट कर रही है। सैडनेस, सुसाइडल डिस्पोजिशन, सैडनेस फ्रॉम, मेरे सास ससुर किसी काम के नहीं है, मैं मर जाऊंगी। अरे इतनी सी तकलीफ आपको कहाँ तक लेके जा रही है? सुसाइडल डिस्पोजिशन तक लेके जा रही है। हमने औरम भी देखा था, औरम में भी सुसाइडल डिस्पोजिशन है, लेकिन औरम में सुसाइडल डिस्पोजिशन कब है? औरम खरा सोना है। उस खरे सोने को कोई ये कह दे कि नहीं नहीं ये तो तांबा है, नहीं नहीं ये तो पीतल है, तो उसके लिए मरण हो जाता है। मतलब उस लेवल तक जब इंसान जाता है तो वो सुसाइड करने की सोचता है, और इसमें सैडनेस से ही सुसाइडल डिस्पोजिशन हो गया। इम्प्रेशनेबल इन चिल्ड्रन, ये रूब्रिक भी इसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि छोटी से छोटी सफरिंग इसको एक्स एग्रीगेटेड रिएक्शंस दे रही है। एक छोटा बच्चा है, उसको हमने बहुत बुरी तरह डरा दिया, उसके दिमाग में छप गई वो बात। अब वो हर ऐसे इंसान से जो मेरी तरह दिखता है, हर उस इंसान से, हर उस पद से जिस पद पर मैं हूँ, वो हर उस पद से डरने लगेगा। इसको कहते हैं इम्प्रेशनेबल इन चिल्ड्रन। तो इस तरह से हम छोटी सी चीज़, छोटी सी इंफॉर्मेशन कि भाई सफरिंग के लिए, छोटी सी सफरिंग के लिए वो बहुत एक्स एग्रीगेटेड रिएक्शंस देता है, इसको हम इन चारों में से किसी भी रूब्रिक में सेट कर सकते हैं। स्टार्टल प्रिक ऑफ नीडल एट द हॉरिबल स्टोरीज अफेक्टिंग प्रोफाउंडली, सुसाइडल डिस्पोजिशन, सैडनेस फ्रॉम, इम्प्रेशनेबल इन चिल्ड्रन। अब धीरे धीरे इसके अंदर एक टेंडेंसी बढ़ने लगती है, ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधाएं बढ़ाने की, ताकि सफरिंग से बचा जा सके। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि मान लो वो कर्नल है, वो कर्नल रिटायर्ड हो गया। अब घर वाले उसको कुछ पूछ नहीं रहे हैं, घर वाले उसकी वो इज्जत करेंगे ही नहीं जो उसके एम्प्लॉयज़ कर सकते थे, उसके एम्प्लॉयज़ करते थे। वो घर वाले उसके एम्प्लॉयज़ थोड़ी हैं, घर वाले उसके साथी हैं, मतलब उसके रिलेशंस हैं उनके साथ, तो वो लोग उस तरह का काम करके ही नहीं देंगे। अब जब उस तरह का काम नहीं करके देंगे तो इसको ये लगता है कि चूंकि अब मैं कमाता नहीं हूँ इसलिए ये लोग ऐसा नहीं करते, चूंकि अब मेरे पास कुछ रहा ही नहीं इसलिए ये मेरी सेवा नहीं करते। अब क्या करना पड़ेगा? अब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज इकट्ठा करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जब मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज इकट्ठा कर लूँगा तो मैं अपने चारों तरफ एक इस तरह की रिसोर्सफुल चीज़ डेवलप कर लूँगा, उसके कारण लोगों को मुझे सफरिंग देने से पहले सोचना पड़ेगा। मतलब ये अपने रिसोर्सेज बढ़ाना चाहता है। कब? जब इसको बहुत ज़्यादा सफरिंग हो रही है और इसको ये समझ में आ रहा है कि इतनी सफरिंग मेरे को इसलिए हो रही है क्योंकि मेरे रिसोर्सेज घट गए। उन रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए अब ये इंसान दिन रात काम करने लगता है, ये इंडस्ट्रियस हो जाता है, ये हमेशा ऐसे कामों में बिजी रहता है जिससे कुछ प्रोडक्टिव हासिल कर सके और वो इसके संसाधनों में वृद्धि कर सके। अब ये हमेशा बिजी रहने वाली आदत इसको इतना घेर लेती है कि जब कभी ये फ्री होता है तो ये इरिटेट हो जाता है, इसको काम करने की आदत पड़ जाती है, इसको ऐसा लगता है कि कहाँ से क्या करूँ जिससे मैं प्रोडक्टिव हो सकूँ।